नमस्कार दोस्तों, आज पहुंचा डॉक्टर सिक्किम के पास। आजकल हरियाणा में एक पता है कि जी जो हमारे जो पुराने जो बुजुर्ग थे हमारा खेड़ा खाफ खेत को एक मर्यादा बांध रखी थी, वो कुछ ना कुछ सोच कर बांध रखी होगी। आप खुद समझदार हो कि जब अरेंज मैरिज हो है नहीं, उसमें जिम्मेवार दोनों परिवार भी हुए, उसमें उसकी मतलब लड़की का भी स्वभाव देखा जावा, अगला परिवार का भी स्वभाव देखा जावा है, परिवार में नू भी देखा जावा भाई इनकम का केस और है। अब शादी कर ले हैं, फोन ना बतवाए बात है कोई करोड़पति बन जाए, कोई वही बात है कि मैं तो अरबपति हूँ, मेरे तो 10 किले है, रोड़ा पावे को नहीं खाने दाने, फिर वो छोरी एडजस्टमेंट नहीं कर पाती, मैं 4 दिन मतलब प्यार से पेट नहीं भरता। मैं तो ये बात कहती हूँ भी ठीक है। ऐसा क्या कारण जो लड़कियां झांसे में आती हैं, जो क्वालिफाइड अच्छी क्वालिफाइड वो भी झांसे में? नहीं, ये तो कमी तो ये है ना कि उनकी जिस टाइम में वो नया चाह हुआ है नहीं, उस टाइम वो देख दी को नहीं ना, तो उसका अगला सिस्टम देख दी ना पछला, क्योंकि उसने नू तो को नहीं बेरा भी जो पूरी जिंदगी है उसको जीने के लिए बहुत कुछ चीज़ों की जरूरत है। ये जो काफी लड़कियां दुखी हैं, बहुत दुखी है, उनको भी पता है, फिर भी फंसती रहती हैं झांसे में। बिल्कुल क्या बिल्कुल कारण है? हर रोज का काम है, सोशल मीडिया पर आप देखने लग रहे हो। मैं तो एक ही बात कहूँ, देखो बेटा की भी इतनी जिम्मेवारी है माँ बाप की, और बेटी की भी इतनी है। तो माँ बाप ने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी। बच्चों की शादी के अंदर माँ बाप के दोनों तरफ के माँ बापों की गवाही बहुत जरूरी है। सरकार को ये चीज़ लागू कर देना चाहिए। और सरकार ने क्या कर रखा है, वोटों का चक्कर में मतलब इतने बद्धे कानून ले आई, लव मैरिज ले आई, लव इन रिलेशनशिप ले आई, तलाक के मतलब क्या करें 15-15 20-20 साल चले जावे केस, और वो लव इन रिलेशनशिप में दूसरा गिला रह ले है, 2-2 3-3 बालकन छोड़ के महिला जान लग रही है, कोई 5 बालकों की माँ जावे, कोई 10 बालकों की माँ जावे, कोई 3 बालकों की माँ जावे। उन बच्चों का कौन वाली वारस? फिर वह जड़ा जावे हैं उनका बच्चे फिर भी होने हैं, उन बच्चों का कौन वाली वारस है? तो ये तो ऐसा काम कर दिया जी विदेशों जैसा, मतलब विदेशी कल्चर के ऊपर लेकर गए हिंदुस्तान ने, जबकि हरियाणा का कल्चर तो खाप खेड़ा खेत का है। तो इसका नुकसान होने लग रहा है हमारे समाज को, और सरकार को वक्त रहते यदि इस चीज़ का समाधान हो गया तो ठीक से, नहीं तो दादे मामे बुआ फूफी ये तो रिश्ते तो रहे ही नहीं। हरियाणा का तो कल्चर जमा ही खराब करने लग रही है। तो थोड़ा सा सरकार को ये कानून में बदलाव करना चाहिए, और जो बेटियां हैं बेटियां ने और बेटियां ने भी समझाना चाहिए कि भाई जो अपने गांव गुआंढ है उनकी तो छोड़ दो, कम से कम अपना गोत्र ने छोड़ दो भाई। गांव गुआंढ और गोत्र की जो बेटियां होती है वो अपनी बहनों में, पर आजकल तो ऐसा काम है जी, घर काम हो शामी एक के घर में बहन भाई काके ताऊआ के बुआ फूफी के लेकर ये काम करते बहुत बुरा हाल है जी। अरे एक बात बताओ, वो तो चले जावे, उसका नुकसान सबसे ज्यादा या तो समाज को हो रहा है या उस परिवार को हो रहा है, क्योंकि परिवार में फिर वह रंजिश चल पड़ा है, वह लंबा टाइम तक फिर नुकसान पहुंचावा। आजकल गांव में भी लड़कियां शादी कर बिल्कुल बिल्कुल जी। जब मैं मेरे आसपास के कई गांव हैं, खुद मेरे गांव में हर रोज का मामला है, मतलब 2-4 मामले तो रोज सुन लिया, और फिर सोशल मीडिया उठावा फिर तो बवाल ले है। मतलब सारी दुनिया का एक के काम रह गया, ना तो किसी ने पढ़ना था मतलब, ना किसी ने नौकरी था मतलब, चाहे तो ये उल्टे सुलटे गाने सुनने, सुक्की फीलिंग लेनी, और चाहे या बात लीजिए, और कोई काम रहा नहीं देश में। फिर क्या किया जाए, कैसे सुधार है समाज में? इस सुधार को लिए तो मैं ये कहूँ कि जिन खापों का हमने कहा था नहीं गलत है, उन खापा में तो देखना चाहिए जो सरकार का पलड़ा में नाच दे, उन खाप चौधरियाँ ना गाँव में आकर दोबारा तो वो जो हमारे बुजुर्ग आज भी कुछ लोग बचे हैं, उनकी दोबारा तो कोशिश करनी चाहिए। अपने बच्चों ने भी घर बैठ के अंदर हमने समझाना पड़ेगा कि बेटा तेरी या मर्यादा है, बेटी तेरी या मर्यादा। तो यदि घर के संस्कार होंगे तो बच्चे मेरे ख्याल से तो जरूर मानेंगे जी। एक सरकार भी उम्र 21 साल कर रही है लड़की की, ये तो और उससे पहले ये लड़कियां आजकल लव मैरिज के जहाँ से फंस रही है, इसका क्या समाधान होगा? मैं तो एक ही बात कहती हूँ, 18 जो महिला की जो उम्र है वह सही है। 18 के बाद यदि किसी ने शादी नहीं करनी है, आपने देखा होगा आजकल लड़कियां ज़्यादा कर 27, 28, 29, 30, 32 तक भी जान लग रही है। 32 के बाद तो रिश्ते नहीं मिलते, क्योंकि एजुकेशन इतनी हो गई है, पढ़ी इतनी लेवा है, नौकरी मिलनी नहीं है, फिर बराबर का कोई मिलता नहीं, तो ये मामले हुए। जिसने पढ़ना है जी, किसी ने अपना करियर बनाना है, अपना कोई सिस्टम बनाना है, तो वो शादी के बाद भी बना सके। तो मैं ये कहूँगी भाई यदि खुदा ना खास्ता कोई बच्चा 19-20 हो जाए तो माँ बाप उसने 21 साल तक कड़ा रखा है, तो माँ बाप के लिए समस्या मत पैदा करो। आप लड़के की 21 और लड़की की 18 जायज़ है, इस तरह ना कम करो ना ज़्यादा करो, क्योंकि 18 में जो महिला वह मतलब पूर्ण रूप से विकसित हो जाए, इसी कोई बात नहीं है। और आज का जो खान पान है और जो सिस्टम है, और जो ये कह सकें कि मोबाइल का सिस्टम है, इससे तो बच्चा और भी जल्दी परिपक्व हुआ। वो तो पुराना टाइम था जब नुए नहीं बेरा था, खाना के है, पहनना के है, बैठना कुकर है, माँ बाप जो बताया करते वही चीज़ होया करती। आजकल तो सारा सौदा मोबाइल पर है, मीडिया के अंदर है, तो फिर इसी कोई समस्या है नहीं। मैं तो यही कहूँगी कि समाधान करो, ना कि इस समस्या को बढ़ाओ आप लोग। हरियाणा में एक मुद्दा और चल रहा है जी, लव मैरिज का, दीपक हुड्डा और स्वीटी बोरा का। जी, उन्होंने भी लव मैरिज करी थी, अच्छा बजने से बढ़िया सिस्टम है, फिर भी तलाक का केस चल रहा है। पता है कि जी जो लोग हमारा
मान थे, सम्मान थे, अभिमान थे, जब वह इसी से काम करें ना तो बच्चे पहले तो उनको सोचा है कि हमने इन जैसा बनना है। जब उनके साथ ऐसी ऐसी समस्याएं आवानी तो फिर उन बच्चों ने फिर कोई जवाब नहीं होता, उनको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। चलो ठीक है, आपके विचार नहीं मिलते, कोई भी कारण रहा, देखो पारिवारिक कारण होते हैं, जब रिलेशनशिप में हो, जब कुछ और मामला हुआ है, जब शादी हो जाए, जब कुछ मामला और हुआ, चलो होगी कोई भी बात है। तो मैं तो पहली बात तो ये कहूँ कि उनके परिवार में और गांव के बीच में बैठ के इस समस्या का समाधान करना चाहिए। फिर भी नहीं हुआ तो खापा के बीच में कर लेंदे। पर ये जो सोशल मीडिया पे इतनी गंद खिंडार गया नहीं धनुआ ने, हमारा तो समझता बैर है, क्योंकि जब इतने वीडियो वायरल स्वीटी बोरा ने जो हत्थापरी करी है दीपक हाँ हाँ देखी थी मैंने। देखो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता महिला के लिए, चलो ठीक है, उसने पता नहीं उसके साथ अंदर क्या किया ना किया, कौन सही है कौन गलत है, ये तो एक मतलब ये कह सकते हैं कि जांच का विषय है। इस चीज़ में तो आप ये भी नहीं कह सकते उसका हमें मतलब इसने स्वीटी बुरा ना गलत बता दे और या सही हो सके भी दीपक हुड्डा है वो सही हो, वो तो सही गलत रहे, एक हाथ तो ताड़ी को नहीं बाजती। चलो ठीक है, इनके रिश्ते नहीं निभे, लव मैरिज करी, जबकि वह 7 साल जब रिलेशनशिप में थी ना तब उसने इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। सबसे बड़ी माटी तो इस तांसड़ा ने पीट रखी है हमारी, अकतांसड़ा मनावा था भाई यूज इस टाइम मतलब जो दीपक हुड्डा ही तो खुद कहा भाई मैं तो एक गरीबी तक उठ के आया हूँ, मन तो एक टाइम की रोटी भी नहीं मिली थी, और माँ बाप बचपन में मर गए थे, माँ बाप इसके बचपन में मर गए थे, जो इसकी बहन थी उसकी शादी हो चुकी थी, तो इसने तो मतलब बड़ा स्ट्रगल कराया लड़का ना। तो यह बात मैं जरूर मानूँ कि जो स्ट्रगल करने वाले बच्चे होते हैं ना वो इतनी जल्दी से मेरे ख्याल से रिश्ते तोड़ते नहीं, क्योंकि उनके रिश्तों की कमी हुआ है। फिर भी यदि स्वीटी बुरा ना उनका कोई समस्या थी तो भाई सरेआम जो यू ड्रामा करके, इस ड्रामा को मैं तो ये कहूँ भाई बंद कर दो, बैठ के जिस भी तरह समाधान होंदा हो, पंचायत में होंदा हो, गांव में होंदा हो, भाई जे तरह गांव में खाप पे या पंचायत पे नहीं विश्वास तो भाई कोर्ट तो है विश्वास है। पर यू जो मीडिया का ऊपर तो हमने बवंडर में तैयार किया नहीं, इस बवंडर ना बंद करो, क्योंकि यू आप इनका नुकसान नहीं करेगा जी। जो आने वाली नस्ल है नहीं वह भी नहीं सोचेंगे क्या मैं अलग हो गई तो हम फिर अलग हो जो, जिनती हम अपना नू सोच सका कि भाई ये हमारा कहता है, मतलब हम नू सोचा भाई हमने इस जैसा बनना। फिर यदि उनके अंदर कोई कमी महसूस हुआ ना तो बच्चे का समझ में नहीं आती भी कौन सही है कौन गलत है। तो मैं तो दोबारा से कहूँगी कि भाई बुरा खाप को और उड्डा खाप को सामने आना चाहिए। पर दिक्कत यह भी है कि इन खापों को बुलावेंगे जब जावेंगे, क्योंकि कई खाप चौधरियाँ तो मैंने पूछा भाई आपने क्यों नहीं इस मामला में मतलब अंदर आप हाथ डाल दे, रोज मतलब बबाल फैलने लग रहा है। तो बोला जी कोई बुलावेगा जब तो जाओ बेटा, जावा किसका है, यदि आपका घर लड़ाई खाप चौधरियाँ ना बुलावेंगे जब आवेंगे ना, मेरे घर कोई दिक्कत है तो मैं उनकी अपना दर्द बताऊंगी जब आवेंगे। पर वह तो वह बात है सोशल मीडिया पे कदे तो पीसी वो कर ले है कदे वो कर ले है, और तेरा मेरा वर्गे वह बात है जिनती नू लग गया था। देखो जब आदमी ऊंचाई की तरफ जाता है तो उसके बहुत दुश्मन हुआ, वह चटकारे ले लेकर मीडिया के ऊपर इतना गंद खिंडा दिया इनती, हमारा ही समझ में नहीं आ रही। और मैं तो यह मानूँ जी जो मारली नस्ल है ना, मारली जो कौम है, इसकी एक खासियत है टांग खींचा करें, हाथ खींचने में कमी विश्वास करें, या आपसरी में लड़ भिड़ का मर जाए। यदि इस कौम ने और इसे की कौम का कोई इंसान नहीं गेड़ा नहीं जी, इस कौम ने तो कोई मतलब पकड़ नहीं है नहीं, ये तो आपसरी में टांग खिंचाई करने लग गए। बताओ मियाँ बीबी है और घर परिवार में जी छोटी मोटी बातें हो जाया करें। और पुराना टाइम में आपने शायद पता है जैसे हमारा टाइम था तो हमारा माँ एक के बात कहा करती बेटा अगला जो परिवार है ना उसके साथ ही आपने मिलकर चलना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी उनके अनुसार, उनके रीति रिवाज आपने अपने 7 साल 7 दिन हो गए स्वीटी बोरा की, अब आरोप लगा रहे कि मारता पीटता, पहले खबरें नहीं आई और बोलते कि दीपक हुड्डा का लड़कों के साथ ज्यादा आकर्षित है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वो पढ़ा था भाई गे टाइप सिस्टम है। जब 7 साल रिलेशनशिप में थे आप, 3 साल से शादी में थे, जब आपने यह चीज़ महसूस नहीं हुई वो तो वह बात कहेगा जी लग दी यारी किसी ने देखी टूट दी देखी जग सारे ना वो काम कर दिया। इस बातों में कितनी सच्चाई है? नहीं जी सच्चाई तो वही बात है कि जांच का विषय है कि मैंने एक छोटी सी क्लिप और देखी थी जिसमें उसका चोट लग रही थी स्वीटी बुरा का, ये अंदर की क्या सच्चाई है ये तो दोनों मियाँ बीबी बता सका जी। आप तो सिर्फ यह है कि उसने जज कर सका भाई दीपक किस परिवार से आया है, स्वीटी किस परिवार से आई है, या स्वीटी की जो लाइफ स्टाइल है जो आपने देखा होगा पहले की जो वीडियो है, ये तो एक दूसरे के पूरक मान्या करते। पर जो आज ये एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने लग रहे हैं नहीं, इनका बुरा हाल तो मैंने देखा नहीं किसी रिश्ते का। और जो आजकल के जो रिश्ते हैं ना जी इससे बेहतर का चक्कर में जी ना बेहतर रंदा और ना कमतर रंदा, फिर कुछ नहीं रंदा, वो कल्ला ही रह जाए इंसान। मैं तो एक ही बात कहूँ जी शांति से भगवान की दया से इनके पास सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी जो जीवन व्यापन करने के लिए जो धन दौलत होती है, शोहरत होती है, नाम होता है, फेम होता है, सभी कुछ तो है। यदि शांति से एक बंदा भी एडजस्टमेंट कर लेना मैं कहती हूँ कि पूरी ज़िंदगी निकाल सकती है। और महिला की इसमें खास जिम्मेवारी होती है, क्योंकि जो
होती है, चलो कोई दिक्कत है तो उसका घर परिवार, उसका समाज, उसके बीच का मैं बिठा कर उसने कहो भाई इसके अंदर यह गलती है, परिवार भी तो दबाव देगा, खाप भी दबाव देगी, उसके रिश्तेदार भी दबाव देंगे। यदि फिर भी ना माने तो फिर कोर्ट है, खाप है, गाँव में। लास्ट में क्या कहना चाहोगे? मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगी कि जो हमारे जो यू खाप सिस्टम है इसको हमने दोबारा से लागू करना पड़ेगा। इसके हिसाब से हमने पढ़ाई लिखाई के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे को सरकारी स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कराने पड़ेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि प्राइवेटों का निजीकरण ज़्यादा हो रहा है। यदि सरकारियों में हम बच्चों को नहीं भेजेंगे तो स्कूल बंद हो जाएंगे, फिर कुछ नहीं बचना। इसी तरह यहाँ मंडियों के बाहर एक प्राइवेट मंडी कर दी, तो हमने जो अपनी फसलें हैं वो प्राइवेट मंडियों में नहीं बेचनी, सरकारी मंडियों में बेचनी है, ताकि हमारी मंडी बिहार और यूपी की तरह ख़त्म ना हो। और दूसरी, हमें खेड़ा खाप और खेत की तरफ हमने दोबारा से लौटना पड़ेगा। हमने ज़्यादा सा मंदिर मस्जिद का चक्कर में नहीं पड़ना। हम तो कमाऊ लोग हैं, कर्म योगी हैं, तो हमने कर्म पे विश्वास करना है और अपने जो बेसिक कल्चर है, संस्कृति है, संस्कार है, उनको हमने कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि दोबारा से बच्चों के अंदर डालने की ज़रूरत है। और जो ये उगाड़पना आज के समाज में डाल रखे है, इस उगाड़पना को बंद कर देंगे इतनी जल्दी बढ़िया रहेगा। जो विदेशी कल्चर है ना, वो धीरे धीरे मतलब अपनी जगह जान लग रहा है, और हमें एकदम विदेशी कल्चर की तरफ बाज रहे हैं। और लास्ट में कुछ नहीं बचना जी, जहाँ रिश्ते ही नहीं है, तो जहाँ शांति ही नहीं, तो फिर क्या ज़िंदगी है सही। जी। धन्यवाद। धन्यवाद। ये हमारे साथ सिकम शौकन जी। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।